लेकिन खामोश है मुसलमान, खामोश है, सिर्फ दुआएं कर रहे हैं, सिर्फ दुआएं कर रहे हैं, खाली दुआओं करने। भाई हम अपना काम कर रहे हैं, हम तो अपना काम कर रहे हैं, अपने चैनल के जरिए हर तरह की खबर आप लोगों तक पहुंचाते हैं, हर बात। अगर हमारे जैसे भी यूट्यूबर्स या हमारे जैसे लोग भी अगर खामोश हो जाएंगे तो हमें लगता है बिल्कुल ही मामला शांत रह जाएगा, मुफ्ती साहब पड़े रहेंगे जेल के अंदर। अगर इस तरह से हम तो कर रहे हैं ना काम, अब क्या करें, हम क्या कर सकते हैं। बहुत सारी कमेंट्स इस तरह की आती हैं कि लिखने। मुअज़्ज़ज़ सामिईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के ताल्लुक़ से अक्सर मैं कुछ ना कुछ खबर, कुछ ना कुछ अपडेट लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। अभी 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था, उसमें मैंने बताया था कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की तबीयत अलील है, घुटनों में दर्द रहता है, सर में भी दर्द रहता है, तकलीफ़ में थे मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब। जिस वक्त अरेस्ट किए गए, जिस वक्त उनको उन पर FIR हुई थी, उससे पहले मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब MRI करवाने वाले थे, CT स्कैन करवाने वाले थे, लेकिन उससे पहले उनको अरेस्ट कर लिया गया। उनकी MRI नहीं हुई है अभी तक, वो अभी जेल में है। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई थी कि जिस तरह से नेताओं को और धर्म गुरुओं को और किसी अगर सेलिब्रिटी को जेल में जाना पड़ता है तो उसके लिए VIP रूम होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब फ़र्श पर लेटते हैं, फ़र्श पर लेटने से उनकी कमर में भी तकलीफ़ रहती है। मुफ्ती साहब की तबीयत ठीक नहीं, मैंने ये आपको अभी खबर दी थी 2-3 दिन पहले। लेकिन अब एक खबर आ रही है, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को मिली बड़ी राहत। थंबनेल पर भी मैंने यही लिखा है, आपने पढ़ा होगा, उसको पढ़कर आपने प्ले किया इस वीडियो को। देखिए, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के चाहने वाले हिंदुस्तान भर में लाखों करोड़ों हैं और उनके लिए दुआएं भी कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, सिर्फ दुआओं से काम नहीं चलेगा। दुआ मोमिन का हथियार है बेशक, लेकिन सिर्फ दुआओं से काम नहीं चलता, कोशिश भी की जाती है। 25 मुस्लिम सांसद जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में बैठते हैं, कुछ भी हो सकता है। वो अगर आवाज़ उठाएं, वो अगर मुफ्ती साहब के लिए, लेकिन वो खुद ऐसे आवाज़ नहीं उठाएंगे मुफ्ती साहब के लिए। पहले हमें शुरुआत करनी पड़ेगी, हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी। नासिक से मेरे पास एक क्या नाम है, एडवोकेट जुनैद साहब की मेरे पास मैसेज आया। उन्होंने बहुत सारा कुछ उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पर भेजा है, एक वीडियो भी भेजी है कि नासिक के मुसलमानों ने आवाज़ उठाई है मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के लिए। उन्होंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को लेटर भी भेजा है उन्होंने, और उस पर 3000 मुसलमानों के साइन भी करवाए हैं उन्होंने। वो मैं आपको वीडियो भी दिखाने वाला हूँ, लेकिन मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ आप इस वीडियो को देखें और जिस तरह से इन्होंने आवाज़ उठाई है, देखिए हाथ पे हाथ रखने से कुछ नहीं होगा। कोशिश करें, सिर्फ दुआएं ना करें, दुआएं भी करें, लेकिन दुआओं से कुछ नहीं होगा। मुझे लगता है भाई सिर्फ दुआओं से कुछ नहीं होगा। दुआओं से तकदीर बदलती है बेशक, लेकिन कभी कभी कोशिश भी करनी पड़ती है। जहाँ पर दुआओं से काम चलता है वहाँ दुआओं से काम चलाना पड़ता है, और जहाँ पर कुछ और कोशिश भी कानून के दायरे में रह के, संविधान के दायरे में रह के, कानून की मदद लेकर मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के लिए मुतालबे करें। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जिस तरह से इन्होंने लेटर लिखा है, इस तरह से हर शहर से भी लेटर लिखे जा सकते हैं। इस तरह से हर शहर से अगर इसी तरह से इकट्ठा होकर मुसलमान लेटर लिखेंगे, लेटर भेजेंगे, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के लिए मुतालबे करेंगे, तो मुझे उम्मीद है जिस तरह से तारीख़ पे तारीख़ मुफ्ती साहब को मिलती जा रही है, तो मुझे लगता है कि इस तरह से तारीख़ ना मिलेगी, बल्कि अगर आवाज़ उठेगी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से आवाज़ उठेगी मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के लिए, तो ये तारीख़ें ना बढ़ेंगी, मुफ्ती साहब को ज़मानत मिल जाएगी इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है। लेकिन खामोश है मुसलमान, खामोश है, सिर्फ दुआएं कर रहे हैं, सिर्फ दुआएं कर रहे हैं, खाली दुआओं करने। भाई हम अपना काम कर रहे हैं, हम तो अपना काम कर रहे हैं, अपने चैनल के जरिए हर तरह की खबर आप लोगों तक पहुंचाते हैं, हर बात। अगर हमारे जैसे भी यूट्यूबर्स या हमारे जैसे लोग भी अगर खामोश हो जाएंगे तो हमें लगता है बिल्कुल ही मामला शांत रह जाएगा, मुफ्ती साहब पड़े रहेंगे जेल के अंदर। अगर इस तरह से हम तो कर रहे हैं ना काम, अब क्या करें, हम क्या कर सकते हैं। बहुत सारी कमेंट्स इस तरह की आती हैं कि लिखने मुसलमान इकट्ठा होकर निकले, ऐसे निकलने से काम नहीं चलेगा। कानून के दायरे में रहकर, संविधान के दायरे में रहकर, जिस तरह से इन्होंने कदम बढ़ाया नासिक के मुसलमानों ने। आइए देखते हैं इस वीडियो को, देखें इस वीडियो को, देखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जूनागढ़ में 31 जनवरी को मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को हेटेड स्पीच के सिलसिले में गुजरात की 3 पुलिस स्टेशनों में उन पर केस रजिस्टर्ड हुआ और तीनों में बेल मिल गई है। लेकिन बावजूद बेल मिलने के बाद 6 महीने हो गए, उनको आज भी जेल के पीछे है वो, और उन्हें जमानत मिलने के बावजूद भी खासकर गुजरात पुलिस ने पासा में इंटेंशनली अंदर रखा हुआ है। हम नासिक के मुसलमान तमाम जितने भी MPs हैं हमारे, जितने भी हिंदुस्तान के जो चुन कर आए मुस्लिम MPs, उनसे गुजारिश करते हैं कि फ़ौरन ये संसद भवन में आवाज़ उठाए और हेट स्पीच, जो कि बिल्कुल भी हेट स्पीच नहीं थी, और ये इसराइल के ताल्लुक से बोला गया था
लेकिन बावजूद इसराइल के ताल्लुक से बोलने के गुजरात गवर्नमेंट ने उनको अंदर रखा है। हमारी इमाम साहब जो है ये मौजूद है, इनके दस्ते मुबारक से ये जो मेमोरेंडम है जो 24 MPs है हमारे, उनको भेजा जा रहा है। आप लोगों से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा सलमान अज़हरी साहब के ताल्लुक से दुआ कीजिए और अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए। आप भी कलेक्टर ऑफिस में, पुलिस स्टेशन में मेमोरेंडम दीजिए और उनकी रिहाई के लिए पुरजोर कोशिश करें, सब आवाज़ उठाएं। जी, आवाज़ उठाएं यार, ये इस तरह से आवाज़ उठाएं, इस तरह से आवाज़ उठाएं। खामोश रहने से, बैठने से, खामोश बैठने से कोई कुछ नहीं होने वाला है। शुरू में बहतरी कोशिश करी लोगों ने, लेकिन बिल्कुल शांत हो गए। भैया अब तो 25 मुस्लिम सांसद हैं, लेटर भेजें, ट्वीट करें इन मेंबर्स को, जितने भी मुस्लिम सांसद हैं इनको ट्विटर पर ट्वीट करें इनको, और मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के लिए मुतालबे करें इनसे। ऐसा नहीं है, आवाज़ संविधान के दायरे में रह कर के अगर आवाज़ उठाएंगे तो कुछ ना कुछ तो राहत मिलेगी, यकीनन राहत मिलेगी। मुफ्ती साहब के लिए दुआएं भी करते रहें, दुआओं के साथ साथ कोशिश भी करें। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला मुफ्ती साहब को सलामत रखे, उनकी हिफाजत फरमाए, उनको बाइज़्ज़त रिहाई अता फरमाए, और नासिक के मुसलमानों की तरह हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों के दिल में एक जज्बा बेदार अल्लाह पाक एक जज्बा अता फरमाए। इसी तरह से मुफ्ती साहब के लिए आवाज़ें बुलंद करें, मुफ्ती साहब के लिए मुतालबे करें, संविधान के दायरे में रहकर, कानून के दायरे में रहकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को लेटर भेजें। इसी तरह से जिस तरह नासिक के मुसलमानों ने आवाज़ उठाई है, अल्लाह पाक सबको जज्बा ऐसी अता फरमाए। अल्लाह पाक मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को जल्द अज जल्द रिहाई अता फरमाए, उनको शिफा अता फरमाए। दुनिया के तमाम मुसलमानों की इज़्ज़त व आबरू की, जान और माल की अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए। दुनिया में जहाँ कहीं भी बेकसूर मुसलमान जेलों में कैद हैं, अल्लाह पाक उन सबको बाइज़्ज़त रिहाई अता फरमाए। जो बेजा मुकदमाबाजियों में फंसे हुए हैं, अल्लाह पाक उनको उससे छुटकारा नसीब फरमाए। जो बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको शिफा अता फरमाए। खुसूसियत के साथ अभी जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, हम सब में से अगर कोई भी बीमार है, कोई भी अगर किसी भी मर्ज़ में मुब्तला है, हम सब के अज़ीज़ व अक़ारिब, मुताल्लिक़ीन, मुहिब्बीन, अहबाब, अल्लाह पाक सबको जुमला अमराज से शिफायाबी अता फरमाए। आका के सदक़े में मेरी दुआओं को अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।